कर्मों के प्रभाव को क्या मिटाया जा सकता है? क्या कर्मों के प्रभाव शाश्वत हैं? हमने जो कर्म पहले किए हैं, क्या हम उन कर्मों से बंधे रहेंगे और हमें उन कर्मों का प्रभाव झेलना पड़ेगा? तो कर्म शाश्वत नहीं है। उनके प्रभावों को मिटाया जा सकता है। कैसे? ज्ञान की शक्ति के द्वारा। ज्ञान की शक्ति के द्वारा पिछले सारे किए गए कर्मों के प्रभाव को मिटाया जा सकता है। ज्ञान का मतलब है तत्व ज्ञान, सिर्फ समझ नहीं बल्कि ज्ञान, और वो भी तत्व से। आत्मबोध, एक का बोध, इस सारी सृष्टि में, ब्रह्मांड में एकीकरण, उसका बोध। तो ज्ञान की शक्ति के द्वारा कर्मों के प्रभाव को, जो भी आज तक कर्म आपने किए हैं, उन सब के प्रभावों को मिटाया जा सकता है। और ज्ञान की शक्ति के बाद जो आप कर्म करते हैं या आप जो कर्म करेंगे, उनके प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जिन कर्मों के प्रभाव ज्ञान की शक्ति के समय मिलने शुरू हो चुके हैं, क्या उनके प्रभावों को भी मिटाया जा सकता है? उनके प्रभावों को नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन हटाया जा सकता है। उन सभी कर्मों के प्रभावों को जो ज्ञान की शक्ति के समय, आत्मबोध के समय, सेल्फ रियलाइजेशन के समय मिलना शुरू हो चुके हैं, जिनके प्रभाव, उन सबको हटाया जा सकता है। और उन सबको कैसे हटाया जा सकता है? संयम के द्वारा। संयम, जो कि सबसे कठोर नियम है। संयम 3 स्तंभों पर खड़ा हुआ है, मजबूत स्तंभ। पहला स्तंभ धर्म। धर्म का मतलब है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन, फोकस, केंद्रिता। सो एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और केंद्रित होकर आप संयम पा सकते हैं। यह सिर्फ केवल एक स्तंभ है संयम का। और दूसरा स्तंभ है मेडिटेशन, ध्यान। आप ध्यान में जाइए। ये दूसरा स्तंभ है संयम का, संयम को पाने का। और तीसरा स्तंभ है समाधि। समाधि मतलब अवशोषण। अवशोषण मतलब जब आप अपने ध्येय की पूर्ति के लिए इतना डूब जाएं कि आप अपने अस्तित्व को भी भूल जाएं, वो अवस्था समाधि। सो संयम इन 3 स्तंभों पर खड़ा है। धर्म मतलब एकाग्रता, दृढ़ संकल्प और केंद्रिता। दूसरा ध्यान और तीसरा समाधि। अध्यात्म के रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर कर्मों के प्रभाव को मिटाना बहुत जरूरी है। आप इसी जन्म में एक दूसरा जन्म लें और अपनी अध्यात्म की पढ़ाई को, अपने अध्यात्म के रास्ते को आगे लेकर जाएं।